नमस्ते, प्रणाम। पहला सभी को, कैसे हैं आप सब। आज मैं काफ़ी टाइम बाद लाइव आई हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर शायद बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से उत्तराखंड में धराली में स्पेशली बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हुआ है। घर भी नहीं रहे और कई मौतें हुई हैं। साथ ही साथ जितने भी उत्तराखंड के रोड्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इवन ये पिछले 3 महीने से ही चल रहा है क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है और लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और जितने लोग भी उत्तराखंड से नहीं हैं, जो बाहर से हैं, प्लीज़ बी सेफ। अभी जाना नहीं है कहीं भी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के लोग भी अपने घर पे ही रहें, ज़्यादा निकले नहीं। और शोज़ वगैरह भी हम इतने नहीं कर रहे हैं उस साइड। और एक पहले तो मैं कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं सारे, मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगी क्योंकि हमेशा मैंने अपने पॉइंट्स ज़रूर रखे हैं कभी भी कुछ भी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो मशक भी ने कल एक पोस्ट शेयर करा था जिसमें राजेंद्र पहाड़ प्रेमी उत्तराखंड, जिनका बिल्कुल हिंदी में नाम लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि 2 कौड़ी के उत्तराखंड के गायक, सिंगर, कलाकार नाचन दिया क्या दिया इन्होंने आज तक उत्तराखंड के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आपने क्या दिया उत्तराखंड के लिए। ये हिंदी में नाम लिख के कुछ नहीं हो सकता है। आई रिक्वेस्ट जितने भी लोग हैं, प्लीज इन चीजों को ना सीरियस लिया करो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। सोशल मीडिया मिला है, फ्री की चीजें, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो कुछ भी लिखते रहो और बस सारी चीजें चल रही हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग जरूर एक्शन लेंगे। और मैं भी बाहर हूँ कुछ दिनों से, तो अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, भोजपुरी में भी, उत्तराखंड में भी, सब जगह। तो हमें सबको साथ में रह के ही सारी चीजें करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सब लोग ना रीजनल आर्टिस्ट हैं मेन। मतलब कि जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड की इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं हरियाणा की इंडस्ट्री में भी काम करती हूँ, मैं भोजपुरी में भी काम करती हूँ, मैं सब जगह काम करती हूँ। तो कहीं ना रीजनल वालों को बहुत, मतलब हम लोगों को बहुत सॉफ्ट टारगेट है कि इन लोगों को टारगेट कर दो, और मुझे लगता है ये सब सही नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जो धराली के लिए भी, और हम जितने भी उत्तराखंड में चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हम लोग फंड रेज करने वाले हैं। तो जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड से जितने भी बाहर के लोग हैं, आप लोग ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होना। हम डेफिनेटली मेरे पोस्ट के थ्रू आप लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी। और काफ़ी लोगों की आई थी पोस्ट, काफ़ी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे थे। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने रोक दिए हैं। तो हमने यही सोचा कि कुछ शूटिंग्स हम लोग बाद में प्लान करेंगे, बिकॉज अभी उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी है और स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जो पवन जी का और अंजलि राघव की जो चीज़ें चल रही हैं, मेरे को ना एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, जितने भी मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं या बाहर की इंडस्ट्री के लोग हैं, दे आर आस्किंग मी, अच्छा तुम्हारे वहां पे ऐसा होता है, तुमको ऐसे छेड़ा जाता है। मैंने बोला कि एक चीज से सबने जज कर ली पूरी इंडस्ट्री, मुझे लगता है। अगर मैं अंजलि की बात करूं, मैंने ऑलरेडी अंजलि के साथ एक गाना किया हुआ है। वो सेट पे ज्यादा नहीं बोलती है, चुप रहती है। वो इस पे भी कुछ नहीं बोलती जितना मेरे को पता है उसके बारे में, लेकिन वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में पोक किया गया उसको, उसने सीधे वीडियो बना के डाल दी। देन उसके बाद, क्योंकि वो एक हरियाणा इंडस्ट्री की कोई वो न्यू एक्ट्रेस नहीं है, वो बहुत साल से काम कर रही है, जब वो बहुत छोटी सी थी। तो वो जब से काम कर रही है, इसी रिस्पेक्ट में पवन जी ने उसके लिए एक पोस्ट भी शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, माफी का, ठीक है, क्योंकि उसकी इमेज खराब कर रहे थे लोग। तो पवन जी ने स्टैंड लेके उसके लिए वो चीजें करी। अगर उसको ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं शूट के दौरान ऐसी बदतमीजी हुई है, तो शायद वो शो में भी नहीं आती, ये बिल्कुल कंफर्म है। और मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं करूंगी कि वो गलत था, वो गलत था। सबका अपना अपना नजरिया होता है, सारी चीजें होती हैं, बट मैं ये कहूंगी कि इमेज नहीं खराब होनी चाहिए इस मैटर में। ट्रॉलर्स अंजलि की इमेज ज्यादा खराब कर रहे हैं, लेकिन पवन जी की उससे ज्यादा खराब की गई जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स थे, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा खराब की गई। और जिसकी वजह से उन्होंने मतलब अपनी चीजों को रखा भी और वो सामने बात भी करी। अगर मैं पर्सनली बात करूं पवन जी की,
मतलब अब बाकी लोगों ने स्टैंड लिया नहीं लिया, मुझे उससे कोई वो नहीं है, और किसी को किसी के स्टैंड की ज़रूरत होती भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि अपने पॉइंट ज़रूर रखने चाहिए। पवन जी इज़ द ओनली वन जो मेरी रिंग सेरेमनी में आए थे, ये सबको पता है। और डे 1 से ही मैंने जब उनको इनवाइट किया था, ही प्रॉमिस्ड मी कि नहीं मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मैंने इंडस्ट्री से बहुत लोगों को बुलाया था, मतलब बहुत लोगों को जो मुझे इतना दोस्त मानते थे, यू नो, सब लोग। मतलब एक तो ये इंडस्ट्री ना बड़ी फेक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन पवन जी इज़ द ओनली वन जो एक बार वो कमिटमेंट करते हैं ना, तो फिर वो एक्चुअल में किसी की भी नहीं सुनते हैं। और अगर बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, अगर उनको कोई परेशानी देता है या यू नो बैक बिचिंग करता है, क्योंकि यहाँ बैक बिचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो किसी की भी मतलब कभी भी उसको ऐसा डिच कर सकते हैं। डिच इन द सेंस कि उसको इग्नोर करते हैं। बट येस, अगर आप जेन्युइनली ठीक हो, सब ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छे हैं, और ये हर एक आर्टिस्ट का होना चाहिए, और ये होता भी है। और अगर उनकी इमेज की बात करूं तो मतलब उनकी क्या, सारे सिर्फ भोजपुरी क्यों टारगेट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, मैं तो बिल्कुल 5-6 इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हीरो फ्लर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हीरो। और एक्ट्रेसेस भी कई लड़कियां ज़्यादा भाव देती हैं, कई नहीं, तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो किसके साथ। तो अगर आप ज़्यादा बिहेव आप लोगों को ज़्यादा ही वो होगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं, अब मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती ये चीज़ें, सब लोग समझदार हैं, सब मैच्योर हैं, और मुझे लगता है ये मुद्दा फालतू में ही बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, इसको इतना होना नहीं चाहिए था। और ये प्रेशर में आके ही वीडियोस बनी और ये सब चीज़ें हुई हैं। इससे पहले भी बहुत वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे लोगों की, किस तरीके से बिहेवियर है। अगर आप छोटे छोटे शोज में जाके देखो तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन इन सब चीज़ों में ना भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी जल्दी बोल दिया जाता है ना ऐसा, कि मैं खुद बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ ये चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ भोजपुरी की, रीज़न बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही यहाँ से करी थी। स्टार्टेड विथ खेसारी जी, देन सबके साथ मैंने काम किया, नीलकमल हैं या कल्लू जी हैं, रितेश जी हैं, फिर उसके बाद मैंने पवन जी के साथ भी बहुत ज़्यादा गाने तो नहीं करे, बट हाँ लिमिटेड। बट आई रिस्पेक्ट, क्योंकि इतनी जल्दी अगर कोई किसी इंडस्ट्री में काम किया जाता है ना, या इतनी जल्दी फेमस होना है, या इतनी जल्दी नाम मिलता है, या इतनी जल्दी प्यार मिलता है, वो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री है। अभी सब इंडस्ट्री को पता है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो भोजपुरी के पास है, हिंदी को भी, हिंदी इंडस्ट्री को भी। हिंदी इंडस्ट्री में शायद उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी जितना भोजपुरी के अंदर आ जाता है। और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ के, और अच्छे लिरिक्स हैं, या सब कुछ है, तो ऑब्वियसली अच्छा चलता ही है। तो या तो आप इस इंडस्ट्री में काम ही मत करो, अगर आप काम कर रहे हो तो फिर यहाँ की बुराइयां मत करो बाहर की, ये तो ऐसी इंडस्ट्री है, वैसी इंडस्ट्री है। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बिहार को बिहारी, मतलब बिहारी बोलना इट्स लाइक अ गाली आज की डेट में। और बिहार के लोग तो ऑब्वियसली प्राउड करते हैं, जैसे अगर हमको कोई पहाड़ी बोलता है तो हम प्राउड फील करते हैं, बिहार के लोगों को कोई बिहारी बोलता है तो वो भी प्राउड फील करते हैं। लेकिन मुझे पता है यूपी बिहार से निकल के बाहर के लोग ना बिहार को बहुत ही गलत नजरिए से देखते भी हैं और बोलते भी हैं। और मेरी तो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रखी है ना, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतनी ज्यादा। अभी भी देखो ये फेक आइडियों से पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अभी ये समझ में नहीं आता कि ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, इन लोगों का क्या फ्रस्ट्रेशन है। इन लोगों ने कभी जिंदगी में कुछ करना है नहीं, बस फेक आइडिया बना के फालतू फालतू चीजें ही लिखनी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जिस टाइम पे शेड्यूल कास्ट के ऊपर इतनी चीज़ें हुई थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अच्छा एक्शन लिया था कि कोई भी सोशल मीडिया में इस तरीके से पोस्ट करेगा तो उसको मतलब एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी ना कहीं सोशल मीडिया के दबाव से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं और इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। और कहीं ना कहीं हिंदी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अब इधर को डाइवर्ट हो रहे हैं। और ये बड़ा दुख की बात है कि आप लोग सिर्फ ऑडियंस लेने यूपी बिहार में आ रहे हो और पीठ पीछे से आप लोग गालियां दे रहे हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
एटलीस्ट हम सभी को एक दूसरे की लैंग्वेज को, एक दूसरे की इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से बॉयकॉट, ऐसा आपके बोलने से क्या होगा, मतलब आपके बोलने से कोई इंडस्ट्री बॉयकॉट हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। बहुत 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 बड़े लेवल पे हर कोई काम कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ ऐसे कोई वीडियो बनाने नहीं आई थी, बिल्कुल भी, नेवर एवर। मतलब आई रिस्पेक्ट अंजलि, आई रिस्पेक्ट पवन जी, बोथ। लेकिन मतलब देख के बहुत बुरा सा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था इतने दिनों से। मेरे को भी बहुत लेट पता चला, खैर ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन 1-2 दिन से जो चीज़ें चल रही है ना, बिल्कुल अच्छी भी नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि पवन जी इज़ लाइक, उनको दिल में चली जाती हैं बातें, फिर वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि ठीक है सबका अच्छा ही हो, मतलब किसी का कोई बुरा ना हो। एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैंने पवन जी के साथ आई थिंक सेकंड या थर्ड गाना किया होगा, मतलब पहले के 2 गानों में तो हमारी इतनी बातें ही नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को बड़ा ही डर लगता था उनसे बात करने में, क्योंकि वो थोड़े से ऐसे बॉसी नेचर वाले ना, तो वो खुद से किसी से इस तरीके से वो होते नहीं है, मतलब नॉर्मली एक जो नॉर्मल आर्टिस्ट के साथ बातें होती वैसे। तीसरे गाने के बाद हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, इट वॉज जाड़ा वर्सेस गर्मी वाला गाना, तो तब वहां पे ना ऐसी सूखी हुई घास, जैसे हमारे पहाड़ में उसको नवा बोलते हैं, तो वो घास ऐसे बिछी हुई थी। तो पवन जी मेरे को बुलाया उन्होंने, तो मैं गई वहां पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि दिखाया वो घास को कि तुमको पता है हम अपने बचपन में मतलब गद्दे और वो क्या बोलते हैं खटिया और बेड नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बहुत गरीबी में देखा है दिन, तो हम इस पे सोया करते थे, हमारा पूरी फैमिली, मतलब ऐसे ये मेरा पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, फिर यहाँ पे सब लोग, मतलब सब एक साथ ऐसे रहते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ से निकला हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी उत्तराखंड में जब मैं रहती थी, क्योंकि कुछ साल हमने उत्तराखंड में देखा है, तो बड़ा स्ट्रगल है, मतलब पहाड़ों से पानी लाना ये वो। तो उन्होंने ये बात बोली और मुझे बोला कि तुम बहुत अच्छी हो और अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही रहना जैसी हो, और कभी भी, मतलब ऐसा मुझे आज तक इस इंडस्ट्री में कभी किसी ने बोला भी नहीं है कि मैं मुंबई, जो मेरा मुंबई का घर है, मैं वहां नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी। और तुम बहुत आगे चीज़ों के लिए बनी हो, बहुत अच्छा करो आगे, और भी हिंदी में भी काम करो, सब जगह काम करो। कभी भी तुम मुंबई में जाती हो ना, कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा घर नहीं है वहाँ पे। और मतलब हमेशा कभी भी, मतलब एनी टाइम मैं अपने घर की चाबी तुमको दूंगा, तुम उस घर में रहो, और वेद भाई रहे, तुम्हारी फैमिली आना चाहती है कोई भी, तुम उस घर में रहो, और तुम्हें कोई भी मीटिंग करनी है, कहीं भी जाना है, तुम वहां रहना। कभी ये मत सोचना कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े मुंबई जाके भी, कि इधर उधर रेंट पे रहो या होटल्स जाके रहो, ऐसा नहीं है। तुम वहां पे आराम से रहना। ना मैं वहां रहता हूँ, ना मैं वहां ज्यादा जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। तो ऐसे इस तरीके से कौन बोलता है, मतलब मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। मैंने जिस इंसान की इमेज कुछ अलग देखी थी, वो यहाँ पे बिल्कुल अलग है। और मतलब कभी भी, मतलब मैंने बहुत ज्यादा गाने तो नहीं किए, लेकिन मैं जितना पवन जी को जानती हूँ, आप जैसे हो ना, वो आपके साथ भी वैसे ही है, बस दैट्स इट। और किसी के लिए कोई गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज और, मैं अभी कुछ छठ के गाने मैंने किए थे, और मैंने वो ऑरेंज वाला सिंदूर वगैरह सब लगाया था। तो यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि ये क्या बिहारी बन गई है, ये कैसा सिंदूर लगा दिया, ये वो। तो पहले तो ना ये चीजें बोलना बंद कर दो, क्योंकि जिसके लिए आप इतने नारेबाजी करते हो ना, ये जय सिया राम, और जिनको आप मानते हो, आप भगवान मानते हो ना उनको, तो सीता मैया जो थी वो मिथिला की थी, और मिथिला से है, बिहार से है, और नेपाल बॉर्डर पड़ता है, सबको पता है ये चीजें। तो उन्होंने भी वही सिंदूर लगाया है। और जो आप हनुमान जी के इतने बड़े भक्त बने फिरते हैं ना, तो जो उनकी बॉडी में वो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर है ना, वो भी वही है। तो जिसको आप गरियाते रहते हैं, अगर मैं यूपी बिहार की लैंग्वेज में बोलूं, जिनको आप गरियाते हैं ना, तो वो भगवान का ही दिया हुआ है। तो पहले तो आप कुछ बोलने से पहले ना 10 बार सोच लो, उसके बाद बोलना है आप लोगों को, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और नो हेट फॉर एनीवन, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस
आई जस्ट वॉन्ट कि सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अच्छा काम करें। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है न्यू सॉन्ग को भी। ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऊपर हो चुका है। मैं थोड़ी सी अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ी कम एक्टिव हूँ। येस, आई एम इन थाईलैंड। मैं अभी लोगों के कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रही हूँ बिल्कुल भी। पता नहीं, इतना माइंड डाइवर्ट, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या, मेरा दिमाग की दही हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, और इंडस्ट्री एकदम मतलब हर जगह की अगर मैं बात करूँ, बड़ा ही अलग सा माहौल चल रहा है। मतलब रीजनल करो तो दिक्कत है, हिंदी में करो और दिक्कत है, इधर करो काम उधर करो काम। मतलब आर्टिस्ट की तरह से बैंड बजाते हैं ना सब लोग, इतनी ज्यादा मतलब जीने ही नहीं देते, कोई काम ही नहीं करने दो किसी को। यस यस, हीरोइन बनने में कास्टिंग काउच होता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। मैंने तो कभी ऐसी चीजें फेस ही नहीं करी यार, मैं सच्ची बताऊं। मैं अपनी टीम के साथ ही जाती हूँ जहां जाती हूँ। कम बात करो, अपना काम करो, घर आओ, दैट्स इट। शोज करो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। जितना घुसोगे एक तो प्रॉब्लम पता है क्या है, काम पाने के लिए लोग यहाँ पे कुछ भी करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीजें खराब हो जाती हैं। मतलब कभी मेरा किसी के साथ इस तरीके से कोई चीजें नहीं रही हैं इंडस्ट्री में, और एक ही के साथ मेरा पिछले 9 साल से है और उसी से मैंने सगाई भी करी है, शादी भी उसी से ही। तो इट्स ऑल डिपेंड आप किसके साथ कैसे रहते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के साथ नेक्स्ट सॉन्ग में कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी। हमने ऑलरेडी एक शूट किया हुआ है, मेरी रिंग सेरेमनी से पहले हम लोगों ने शूट कर दिया था एक गाना। बहुत अच्छा गाना है, एकदम लव वाला गाना है, जो आज तक मतलब आपने ऐसा गाना नहीं देखा होगा हमारा। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, तो वो आएगा फटाफट से ये चीजें खत्म हुए तो। आशीष जी बोल रहे हैं मोर पावर टू यू। हाँ, मेरे तो अंदर आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो मैं ठीक हूँ। मैं खुद इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज देख चुकी हूँ ना, तो अब मेरे को खैर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोले। आई बिलीव कि हम लोग अच्छा काम करें, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। मैं जितनी ज्यादा मैं साड़ी सूट में संस्कारी हूँ, उतनी मतलब आई लव टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस, घूमना, इधर उधर जाना, एक्सप्लोर करना, नए नए जगह को देखना। वाह क्या मतलब क्या। चलो चलो यार, तुम लोगों को थोड़ा मूड चेंज करती हूँ। ये देखो, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या व्यू है। देखो देखो, चलिए थैंक यू सो मच। और कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमने आज थोड़ा सा डिस्कशन किया। आई होप सब कुछ ठीक हो। किसी को भी टारगेट मत करो यार, वो भी किसी की लड़की है और पवन जी भी किसी के बेटे हैं। मुझे लगता है कि हमें किसी के बारे में इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जितना हो गया, तुम लोगों को व्यूज लेने थे ना, मिल गए ना व्यूज, बस अब खत्म कर दो टॉपिक। अब ज्यादा वीडियोस नहीं आनी चाहिए किसी के भी उसमें, क्योंकि आर्टिस्ट ना बड़ा ही दिल का कमजोर होता है और बातें चुभती हैं, अच्छा नहीं है वो चीजें। तो चलिए, सपोर्ट जिसको करते हैं करते रहिए, अच्छी बात है। और बस मैं ये कहूंगी, हाँ ठीक है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट तो हर जगह काम करेगा ही, चाहे वो भोजपुरी हो हिंदी हो। अभी सब हिंदी वाले भोजपुरी में आ रहे हैं, भोजपुरी वाले इधर जा रहे हैं, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड से मैं इधर काम कर रही हूँ। ठीक है, हरियाणा में भी काम करते हैं, हरियाणा वाले भी यहाँ काम कर रहे हैं, हरियाणा वालों ने भोजपुरी में भी काम कर रखा है। हम सब हिंदुस्तानी। एक तो ना ये जो ये कम्युनिटी ऐसे डिवाइड कर देते हैं ना, हम इसमें ये नहीं वो नहीं, एक दूसरे के लिए ब्लेमिंग सब जो चलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई थिंक सब पॉजिटिव रहना चाहिए। और यस, मशक बीन में हमारा नया गाना आया हुआ था, यस गणेश जी का, तो आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन होने वाला है बहुत कम टाइम में। सही है, अच्छा है, ऐसे ही प्यार करते हैं। खूब सारी रील्स बनाइए और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर गाने आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। जितने भी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, मैं सबके लिए ढेर सारा प्यार। और बस छाए रहो। बिग बॉस में क्या चल रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि वहां पे काफी लोग हैं जो ऑलरेडी नोन के हैं, वो गए हुए हैं। तो वापस मतलब थाईलैंड से वापस जाते ही मैं जरूर देखूंगी। अच्छा, इसमें क्या खेसारी सर के साथ सॉन्ग कब आ रहा है?
खिसारी जी के साथ सॉन्ग नहीं आ रहा, खिसारी जी के साथ मूवी आ रही है डायरेक्ट तो वो जरूर देखिएगा। श्री 420 अभी गाना भी रिलीज हुआ है उस मूवी का, और वो भी जल्दी रिलीज होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच। और पवन जी, मोर पावर टू यू, और यू आर द बेस्ट। मतलब आपके जैसा गाना कोई नहीं गा सकता, मैं बस यही बोलूंगी। और क्या बोले यार, और चलो, जय उत्तराखंड, जय बिहार, जय हरियाणा, जय इंडिया, जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू सो मच।